हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम जानेंगे ओम की कैसे उसको प्रोनाउंसिएट करना है, उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं और बेसिकली हम बात करें तो उसकी क्या क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ओम। ओम है क्या? ओम के बारे में अगर हम बात करें तो ओम यूनिवर्स की एक गूंज है। बहुत सारे रिसर्च में चीज़ पाया गया है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट पिंड हैं या फिर यूँ कहें कि प्लैनेट्स हैं, तो उसका जो रोटेशन होता है उसकी वजह से जो कुछ गूंज आता है, तो उसको बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि वो ओम की तरह ही काफ़ी क्लोज है। कहीं ओम बोला जाता है, कहीं ओम बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट के उसी की बेसिकली क्या है, यूनिवर्स की एक गूंज। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको कि एक गूंगा व्यक्ति भी प्रोनाउंसिएट कर सकता है, उच्चारण कर सकता है। और ओम का उच्चारण करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किस पोस्चर में बैठें, किस तरीके से हम बैठें। तो जहाँ भी हम बैठें वो एक इंसुलेटर हो, यानी कि अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं, ये पाइन्स के ये रेशे हैं, ये खुद अपने आप में एक इंसुलेटर का काम करते हैं, इसलिए हमने नीचे कुछ नहीं बिछाया। बाकी आप घर पे कुछ कंबल वगैरह या फिर भेड़ी के बाल की जो बनती है उलन, उसका बिछा करके उसके ऊपर बैठ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। दूसरा बात करते हैं पोस्चर। पोस्चर वो पोस्चर जिसमें कि आप कंफर्टेबली लंबे समय तक बैठ पाएँ। आप सिंपल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सिंपल एक पैर को जो हमने ऐसे करके फोल्ड कर लिया हमने, तो ये हुआ सुखासन। या फिर अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वो मच बेटर है, बेस्ट है। इनफैक्ट पद्मासन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसमें हम बैठ सकते हैं। और बैठने के बाद बेसिकली क्या, अपना पोस्चर के ऊपर हम ध्यान रखें तो ये जो रीढ़ रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि वर्टिब्री है, वर्टिब्री एक प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। अगर एनाटोमिकली इसकी हम देखें तो एक एस शेप की होती है। इट मीन्स कि ये नहीं कि हम झुके हुए हैं या फिर बॉडी को बिल्कुल लूज कर दिए, ये गलत पोस्चर हो जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेन करना है, बिल्कुल नॉर्मल रखें। और गर्दन भी सीधे रही, ये भी झुकी हुई न रहे। ऐसा इसलिए ताकि एनर्जी का फ्लो बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, बिना एनी हिंड्रेंस के हो, बिना रुकावट के हो, अवरोध के हो पोस्चर। अब हम तीसरा बात करते हैं कि ओम को उच्चारण कैसे करना है। ओम बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है, अ, उ और म। तो अ का हमने उच्चारण करना है तो हम स्टार्टिंग में, शुरुआत की अवस्था में हमने क्या करना है कि अ का उच्चारण सबसे पहले हम इनहेल करते हैं अच्छे से। पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, यानी कि लंग्स है, लंग्स में हमने अच्छे से फील करना है डीप ब्रीथ करके। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, हमने लंग्स में पूरा एयर को भर लिया, तो हम सबसे पहले अ का उच्चारण करेंगे। जब अ का उच्चारण करेंगे तो जो अपर यानी कि लंग्स वाला पार्ट है, यानी कि ट्रंक है, इसका हम एयर खाली करेंगे। हम ध्यान रखेंगे अ उ म। तो अ में हमने इसका खाली किया, यानी कि ओम का उच्चारण करते वक्त इसका, और उ में हमने एब्डोमेन का, और म में हम जो पेल्विक रीजन है, यानी कि जो कमर वाला भाग है, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़े हुए हैं, मेल में अपना मेल और फीमेल में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ से हमने करना है उच्चारण, यानी कि फोर्स जनरेट करना है। चलिए हम स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं अ का उच्चारण करता हूँ। ध्यान का रखना है कि इसमें जो लिप्स हैं, इसकी एक खास पोजीशन होती है, उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। जैसे कि मैं उच्चारण करूँ, पोस्चर आपने फिट कर लिया, और मुद्रा, मुद्रा आप बेसिकली ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर आपको अगर एनर्जी बढ़ाना है, आप जल्दी से थक जाते हैं, आप दुबले पतले हैं, तो पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंट करता है ये 4 फिंगर अनामिका, जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपस में कनेक्ट होना चाहिए। शीर्ष पार्ट पे नर्व्स एंडिंग होती है, वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, और हम इस पोस्चर में आ गए। या फिर सिंपल हम ज्ञान मुद्रा में भी आ सकते हैं। तो मैं अभी इसको पृथ्वी मुद्रा में कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने डीप ब्रीथ इन किया। अब अ का उच्चारण करते हैं, और आपने गौर करना है कि लिप्स की क्या कंडीशन होती है। जब हम ऑफ का उच्चारण करते हैं तो ये बेसिकली हमने एयर यहाँ से खाली करना है। दूसरा हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो नाभि है, नेवल रीजन, इसको रिट्रैक्ट करेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, खाली करेंगे इसको। जैसे मैं ऊ का उच्चारण कर रहा हूँ, अ उ और म हम पेल्विक रीजन से करेंगे क्रिएट। जैसे मैं म का उच्चारण करता हूँ, म में क्या, लिप्स क्लोज हो जाते हैं और नासिका से हमने उच्चारण करना होता है।
जब हम म का उच्चारण करते हैं तो जो एनल रीजन है, एनल मसल है, हमने उसको कंट्रैक्ट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली मूलाधार चक्र, उसी के क्लोज में होता है, तो हम उसको एक्टिवेट करते हैं इसके थ्रू। हमने क्या करना, जिस तरीके से आपने देखे होंगे कि लैट्रिन पास करना है और आपको इंस्टेंटली जगह नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, उसकी मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं ताकि थोड़ी देर बाद हम स्टूल पास कर पाएँ, पखाना जा पाए। तो वही कंडीशन हमने कॉन्शियसली यहाँ पे करना है, उससे एनर्जी अराउज होती है, जो मूलाधार की एनर्जी है वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो आइए एक बार तीनों को एक साथ मिला के हम करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रीथ इन, अब हमने अ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण और म का उच्चारण एक साथ करेंगे। डीप ब्रीथ इन करेंगे अ रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ऊ एब्डोमिनल और म पेल्विक रीजन से। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएट करने का टाइमिंग है वो कितना होना चाहिए। तो इसका एक रेशियो है, जब हम राजयोग पढ़ेंगे जिसमें कि इसके बारे में अच्छा से बताया गया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हमने ओम को कैसे चेंटिंग करनी है, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। तो अ, ऊ और म, इनका एक खास रेशियो होता है, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड एंड 32 सेकेंड, यानी कि 1, 2 एंड 4 के रेशियो में। अ हम 8 सेकेंड, ऊ हम 16 सेकेंड और म हम 32 सेकेंड्स। तो ये एक रेशियो है, इसी रेशियो को हमने फॉलो करना है। स्टार्टिंग में आप जितना कर पा रहे हैं धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले तो ये ओम का आप रिपीटेशन 3 से लेकर के 5 बार, 7 बार, 21 बार, आप अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप पर डे 3 टाइम्स तो करें ही, इससे हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छी इन्हांस होती है, एनर्जी हमारी अच्छी बढ़ती है। अब इसकी हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले सांसों का एक प्रॉपरली लय, हम कॉन्शियसली एक लय जनरेट करते हैं। जब सांसों की लय एक प्रॉपरली जब जनरेट करते हैं, हम उनको एक लय में लाते हैं, तो हमारी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। इट मीन्स कि एंग्जाइटी, स्लीप से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, हम थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, वो सब कम हो जाएगा। आपने देखा होगा, अगर गौर किया हो तो गुस्सा करते वक्त ब्रीद की जो रिदम है वो ब्रेक हो जाती है, डरे तो वो रिदम ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे हम सांसों को ले करके अपनी जो नाड़ियाँ हैं, बेसिकली हम इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात करें अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और योग शास्त्र के अकॉर्डिंग बेसिकली, तो वहाँ पे नाड़ियों के बारे में, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी के बारे में बात किया जाता है। जब हम ये करते हैं तो उसकी लय ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के थ्रू बन जाता है, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और वो हमारी ब्रेन को रिलैक्स करता है। स्लीप जब अच्छा होगा तो आपकी ब्रेन प्रॉपरली रिलैक्स कर ली, तो आपकी डेली जो एक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पे भी आपका बेहतर हो जाएगा। कहते हैं कि अगर आप प्रॉपरली सोए नहीं हैं, नींद आपकी प्रॉपरली नहीं है, तो 15% एक्टिविटी जो है, जो एक्शन है आप जितना लेते हैं, वो उसमें मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हम ओम को उच्चारण करके रूटीन में, सुबह में, शाम में, जब आपको वक्त मिले, उच्चारण करके अपनी एनर्जी को अराउज कर सकते हैं, ब्रेन को बेहतर कर सकते हैं और मेमोरी को, कंसंट्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आप इसको डेली रूटीन में फॉलो करें। एक और चीज़, सेक्स से रिलेटेड भी इसमें, जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हम पेरिनियल रीजन यानी कि एनल मसल्स को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको। तो वो भी जेनाइटल रीजन से रिलेटेड, जैसे कि फीमेल में होता है लिक्योरिया, मेल में होता है सेमाइनल इमिशन की प्रॉब्लम,
अर्ली एजुकेशन की प्रॉब्लम, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इसको प्रॉपरली अगर करें, कुछ लोग बस सिंपल ओम, तो बस वो एक वर्ड का ही उच्चारण करते, तो उसमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जब हम तीनों सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको आप डेली रूटीन में फॉलो करें और अपनी सेहत को इन्हांस करें। और जो इंडियन कल्चर है इसके बारे में आप पूरे ग्लोबली आप बता सकते हैं कि ओम विश्व को दिया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा उपहार है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेनिफिट उठाएं डेली प्रैक्टिस करके। थैंक यू सो मच।